दोस्तों P इज इक्वल टू V इंटू आई, ये हमारे डीसी पावर का फॉर्मूला है। अगर हमें डीसी करंट के अंदर पावर निकालना है तो हम लोग ये फॉर्मूले का यूज करते हैं। वहीं पे अगर सिंगल फेज होगा तो हम लोग ये फॉर्मूले का यूज करेंगे सिंगल फेज के लिए। P इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा दोस्तों क्या होता है? पावर फैक्टर। वहीं पे दोस्तों अगर थ्री फेज लोड होगा तो वहां पे पावर का फॉर्मूला क्या होगा वो भी देख लेते हैं। थ्री फेज लोड के लिए पावर का फॉर्मूला होगा P इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाय V इंटू आई इंटू पावर फैक्टर। तो दोस्तों जो पावर फैक्टर होता है वो खाली एसी लोड में आता है, डीसी लोड में पावर फैक्टर नहीं होता है। और दोस्तों ये जो √3 है वो खाली थ्री फेज एसी पावर में आता है। डीसी पावर कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है, सिंगल फेज पावर कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है एंड थ्री फेज पावर कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है। दोस्तों अगर आपको इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन करे कि 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो कितना वॉट होता है, तो उसका आंसर कैसे देंगे? जैसा कि आप लोग फॉर्मूले में देख सकते हैं, हमें इस टाइम पे क्या क्या पता है। हमें बता दिया कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब हमें आई पता है 1 एम्पियर है, बट हमें ना तो V पता है ना तो कॉस थीटा पता है। तो इंटरव्यूअर को आंसर देना है कि अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो हमें वॉट निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए वोल्टेज एंड पावर फैक्टर। मतलब दोस्तों अगर हमें वोल्टेज एंड पावर फैक्टर नहीं पता है तो हम पावर कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये बात अलग है कि जो डीसी होता है उसके अंदर पावर फैक्टर नहीं होता, तो उस जगह पे खाली हमें वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे सिंगल फेज लोड के लिए कि अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो कितना वॉट होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमें पावर कैलकुलेट करने के लिए वोल्टेज एंड पावर फैक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इधर पे हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है और वही हमारा जो पावर फैक्टर है वो 0.8 है। तो सिंगल फेज लोड के लिए पावर का फॉर्मूला क्या था? P इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू पावर फैक्टर। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने वोल्टेज कंसीडर किया 220, जो कि नॉर्मली हमारे घर पे 220 वोल्ट आता है, और पावर फैक्टर मैंने 0.8 कंसीडर कर लिया है जो कि नॉर्मली 0.8 होता है आसपास। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे। V कितना है दोस्तों? 220 वोल्ट है। करंट कितना है? 1 एम्पियर है। और हमारा पावर फैक्टर कितना है? 0.8 है। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 176 वॉट। पावर कितना आ गया दोस्तों? 176 वॉट। अगर वोल्टेज हमारा 220 है एंड पावर फैक्टर 0.8 है और करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो। वहीं पे दोस्तों अगर वोल्टेज कम होगा तो मतलब अभी हम लोग वोल्टेज कंसीडर कर लेते हैं कि 200 वोल्ट आ रहा है और हमारा पावर फैक्टर 0.8 ही है। तो सेम पावर का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू कॉस थीटा। तो सेम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। वोल्टेज कितना है? 200 वोल्ट। करंट कितना है? 1 एम्पियर। कॉस थीटा कितना है? 0.8, मतलब हमारा पावर फैक्टर 0.8 है, कंसीडर किया हमने। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 160 वॉट। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, अगर वोल्टेज 220 वोल्ट था और हमारा करंट 1 एम्पियर है, पावर फैक्टर 0.8 है, तो हमारा पावर कितना आ गया? 176 वॉट। और यहीं पे बाकी सब कुछ सेम है, बट हमारा जो वोल्टेज है वो कम है, तो हमारा पावर कितना हो गया? 160 वॉट। अभी दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि सेम वोल्टेज के लिए बट हम लोग पावर फैक्टर को कम करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे पावर पे। सेम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है वो कितना है? 220 वोल्ट, बट हमारा जो पावर फैक्टर है उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि 0.5 है। तो सेम दोस्तों सिंगल फेज का पावर का फॉर्मूला क्या है? V इंटू आई इंटू कॉस थीटा। वोल्टेज कितना है दोस्तों? 220 वोल्ट है। करंट कितना है? 1 एम्पियर। और हमारा पावर फैक्टर कितना है? 0.5। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 110 वॉट। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग आंसर में देख सकते हैं कि अगर वोल्टेज चेंज हो रहा है तो हमारा पावर चेंज हो जा रहा है, पावर फैक्टर चेंज हो रहा है तो हमारा पावर चेंज हो जा रहा है। तो जब भी आपको इंटरव्यूअर क्वेश्चन करेगा कि अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो हमारा कितने वॉट का लोड है, तो उसको आप लोग आंसर बोल सकते हो कि सर हमें वॉट पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए वोल्टेज एंड पावर फैक्टर। वोल्टेज एंड पावर फैक्टर अगर हमें पता होगा तो इस फॉर्मूले से हम लोग वॉट कैलकुलेट कर सकते हैं।
ये तो दोस्तों रही सिंगल फेस की बात। अब हम लोग एक 3 फेस का भी एग्जांपल ले लेंगे और एक डीसी का भी एग्जांपल ले लेंगे। दोस्तों 3 फेस के लिए वोल्टेज कंसीडर कर लीजिए कि हमारा जो वोल्टेज आ रहा है वो 415 वोल्ट आ रहा है और वहीं पे हमारा जो पावर फैक्टर है वो 0.8 है। 3 फेस के पावर का फॉर्मूला क्या था? P इज इक्वल टू √3 इंटू वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। P इज इक्वल टू √3 कितना होता है दोस्तों? 1.73 इंटू वोल्टेज कितना है? 415 वोल्ट है। करंट कितना है दोस्तों? 1 एम्पियर है। और हमारा पावर फैक्टर कितना है? 0.8 है। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 574.36 वॉट। तो दोस्तों अगर 3 फेज सिस्टम में से अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो हमारा पावर कितना होगा? 574 वॉट। बट दोस्तों अगर वोल्टेज चेंज होगा और अगर पावर फैक्टर चेंज होगा तो हमारा पावर भी चेंज हो जाएगा। अब हम लोग डीसी के लिए भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। कंसीडर कीजिए दोस्तों जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है और पावर फैक्टर डीसी में होता नहीं है। तो डीसी के लिए पावर का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू V इंटू आई। अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। P इज इक्वल टू V कितना है दोस्तों? 12 वोल्ट है। करंट कितना है? 1। तो इसको कैलकुलेट करेंगे। P इज इक्वल टू मिलेगा 12 वॉट। मतलब अगर कोई डीसी लोड है जो कि 12 वोल्ट से प्रेजेंट है और उसमें से अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो हमारा लोड कितने वॉट का हो गया? 12 वॉट का। तो इस तरीके से हम लोग वॉट कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो कितना वॉट का लोड होगा।